जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के रोजगार स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 4,000 का 10% साधारण ब्याज पर 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका हम बता रहे हैं आपको। आप इसे फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये फार्मूला होता है, इसे आप याद कर सकते हैं और इस फार्मूले पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, 4,000। हम रखेंगे यहाँ पे 4,000। दर कितना दे रखा है, 10%। 10 यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। यही 100% में लिखा हुआ है ये। और समय कितना दे रखा है, 2 साल। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ से हम कटाएंगे डबल जीरो से, डबल जीरो कैंसिल, और 2 एकम 2, 4 दूना 8 बराबर 8, 1 जीरो 2 जीरो 800। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 800, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 4,000 का 10%। 4,000 का 10% आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4,000 का 10%। 4,000 का 10%, जहाँ पर या का आए वहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है, और 10%। और परसेंट का मतलब होता है भाग, यानी 100 से भाग। और समय कितना दे रखा है, 2 साल। तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कटाएंगे, फिर वही 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 800। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ए और बी का अनुपात। यहाँ पे ए और बी का आयु का अनुपात 4:3 दे रखा है। यदि ए की आयु 24 वर्ष है तो बी की आयु क्या है। आपको बताना है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखते हैं। ए बटे बी, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यानी ए की आयु कितना है, 4 वर्ष है, तो बी की आयु 3 वर्ष है। और ए की आयु 24 वर्ष है, यानी 4 बराबर, यहाँ से 4 बराबर 24 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ से 1 वर्ष बराबर निकालेंगे, तो 24/4। यहाँ से कटाएंगे, 6 आ जाएगा। 1 बराबर 24, 1 का अनुपात 6 आया। अब बी की आयु का अनुपात निकालना है, तो बी की आयु का अनुपात 3 है। और यहाँ पे कितना आया, 1 का मान आया 6। तो यहाँ पे 3 गुना 6, 18। बी की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 25% का सरलतम रूप लिखिए। समतुल्य मान क्या है, इसको हमें सरल करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रतिशत का मान क्या होता है। आपको यही बताना है इस प्रश्न में कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब आपको यदि कहीं मिल जाए 10% लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है 10/100। यदि कहीं मिल जाए आपको लिखा हुआ 2%,
इसका मतलब होता है 2/100। तो यहाँ पे दे रखा है 25%। 25% का मान हो जाएगा 25% बराबर 25/100। यही हमें बताना है। तो इसको कटाएंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है। हमें दे रखा है 34 + 15 × 1/7 का समतुल्य मान है। इसको भी सरल करना है आपको। इसे हम सरल करेंगे कैसे? यहाँ दे रखा है 34 + 15 × 1/7। तो इसे हम जोड़ेंगे, 15 का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 34 + 15 × 1 15/7। यहाँ पे कितना आएगा जोड़ने पर? 5 × 4 = 9 और 3 × 1 = 4, 49/7। हम 7 से भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, 7 सता 49। यहाँ पे 7 निकल कर आया हमें। किस ऑप्शन में हमें 7 नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न। किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है, किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है तो वह संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे माना संख्या x है, x है। यहाँ हम मान लेते हैं कि संख्या x है। वो कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है। किसी संख्या का मतलब हमेशा गुणा होता है, आप जानते हैं। x का 1/4 बराबर 6 दे रखा है, 6 है। इसी को हल कर लेना है, x का मान निकल कर आ जाएगा। तो ये 4 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आएगा x/4 बराबर 6। और यहाँ से आप देखिएगा तो x बराबर 6 इधर भाग में है और इधर जाकर ये गुणा करेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 6 चौको 24। 24 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? 24 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, 100 और 50, 100:50 को सरलतम रूप में व्यक्त करो। आपको क्या करना है? सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। इन ऑप्शनों में से क्या आएगा आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।